बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ हैं और सेहत तंदुरुस्ती के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी उस वीडियो के बारे में, उस वीडियो के लिए कि जिसमें मैंने आपको हार्ट डिज़ीज़, हार्ट के मरीज़ों के लिए फ़ूड रिकमेंड की थी और बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया था जो वैसे तो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ उनकी हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं, कौन सी ऐसी लिमिटेशंस होती हैं कि जब हम उनको इस्तेमाल कर लगते हैं उन चीज़ों को, तो हम कुछ ऐसी एडिटिव्स उसमें इंक्लूड कर देते हैं जिसकी वजह से वो हमारी सेहत के लिए, हमारे दिल की सेहत के लिए स्पेशली वो ठीक नहीं रहती। तो आपके ढेर सारे हमें कमेंट्स भी मिल रहे हैं, आपका फीडबैक भी मिल रहा है। आज की वीडियो उसी वीडियो की कंटिन्यूएशन के बारे में है। कुछ मैं और खानों के बारे में आपके साथ आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मुख्तसरन उस वीडियो के बारे में भी बता दूं कि मैंने आपको बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया था, जिसमें पालक और साग के बारे में बताया था। वैसे तो वो अफादियत लिए होते हैं, उसमें विटामिन के की मिक़दार मौजूद होती है और जिन पेशेंट्स की ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम और ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम सही काम कर रहा होता है, एक मिक़दार के अंदर उनको आप खा सकते हैं। लेकिन कौन सी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जब आपने उसके अंदर घी नहीं डालना उसको पकाने के लिए, आप उबला हुई पालक और साग अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। साथ ही मैंने ये भी ज़िक्र किया था कि जब मकई की रोटी खाते हैं ना, वैसे तो वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ लिए होती हैं हमारी सेहत के लिए। उसमें ऐसे ऐसे केमिकल्स, कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो हमारी सेहत को तक़वियत देते हैं, ताकत देते हैं। लेकिन जिस वक़्त हम उसके अंदर एक्स्ट्रा फ़ैट इंक्लूड करते हैं ना, तो वो हमारे दिल की सेहत के लिए, हमारी ब्लड वेसल्स के लिए वो ठीक नहीं रहती, क्योंकि उसमें हाई लेवल ऑफ द बैड कोलेस्ट्रॉल LDL ज़्यादा हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो जाते हैं, जो हमारी डाइट के लिए, सेहत के लिए ठीक नहीं रहते। आपने उस चीज़ को भी अवॉइड करना है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था पीनट बटर के हवाले से कि पीनट बटर के अंदर मोल्ड, एक यीस्ट भी ग्रो करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे अफ्लाटॉक्सिन्स बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि अफ्लाटॉक्सिन्स की मौजूदगी ख़तरनाक होती है, ना सिर्फ दिल की सेहत के लिए बल्कि आपके जिगर की सेहत के लिए भी। ये जिगर का कैंसर का भी बायस बन सकते हैं और ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी है। उसके अलावा मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि प्रोसेस्ड फूड्स को आपने अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना। ये चलते हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको और ढेर सारे खानों को उसी लिस्ट के अंदर इंक्लूड करूँगी। पहली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप अगर देखना चाहते हैं तो एक नज़र उस पर भी डाल लीजिएगा। आपको और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो मैंने उस वीडियो में शेयर की हुई है खाने के हवाले से, स्पेशली दिल के मरीज़ों के लिए। आज के मैं इस वीडियो में सबसे पहले जो इंक्लूड करना चाहती हूँ फूड को, वो बेकरी आइटम्स हैं, क्योंकि उसके अंदर मैदा होता है, अंडा मौजूद होता है और घी यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, बहुत मिक़दार के अंदर। इस वजह से वो हमारे दिल की सेहत के लिए ठीक नहीं है, मुज़र सेहत हैं। इसके अलावा जो नमक पारे और जलेबियाँ, ये जो सारी चीज़ें आती हैं ना, ये हमारे हार्ट पेशेंट्स के लिए मुज़र सेहत हैं, वो नहीं खा सकते। और जो लोग डाइट कर रहे होते हैं, जो वैसे ओबीस होते हैं, उनका वज़न ज़्यादा होता है और वज़न को वो कम करना चाहते हैं, या जो ऑलरेडी वज़न कम कर चुके हैं वो उसको मेंटेन करना चाहते हैं, उनके लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो उनका वज़न बढ़ाने का बायस बनता है। नेक्स्ट आइटम जिसके बारे में मैं आपके साथ ज़िक्र करना चाहती हूँ वो बिस्किट्स को लेके हैं। अगेन हमें मालूम है कि उनके अंदर मैदा मौजूद होता है, उसके अलावा कई दफ़ा हम उनमें बटर की आमेज़श भी करते हैं। अगला खाना जिसके बारे में मैं आपके साथ ज़िक्र करना चाहती हूँ वो है पोटैटो को लेके। आलू हम सबको बहुत पसंद है, यानी कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो बहुत पसंद करते हैं, बहुत ढेर सारी अफादियत लिए होते हैं, किस्म उसकी कोई भी हो सकती है। हर किस्म के मुताबिक उनकी अफादियत थोड़ी बहुत फ़र्क है, लेकिन ओवरऑल हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं।
लेकिन दिल की सेहत के लिए ठीक नहीं है, और किस अंदाज में उसको कंज्यूम करना दिल की सेहत को नुकसान दे सकता है और किस तरीके से हम उसको खा सकते हैं। यूजुअली जो हम खाने की कोशिश करते हैं, हम पसंद करते हैं उनको फ्राई करके डीप फ्राई में, या हम समोसों के अंदर आलू को डाल के डीप फ्राई करते हैं, या हम वैसे ही फ्रेंच फ्राइज़ की शक्ल में उनको डीप फ्राई करके अपने खाने में कंज्यूम करते हैं। और सबसे वर्स्ट चीज़ क्या होती है कि हम उसके ऊपर सॉल्ट भी डाल देते हैं, जो हमारे हार्ट की सेहत के लिए ठीक नहीं है, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का बायस बनता है। अब आपने इसको कंज्यूम कैसे करना है और किस तरीके से, अगर आप पोटैटोज़ को अपनी डाइट के अंदर लेंगे तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छे होंगे, और स्पेशली जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त होंगे। आपने पोटैटोज़ को यानी कि आलूओं को हाफ़ बॉयल कर लेना है पानी के अंदर। उसके बाद आपने उनको ड्राई करने के बाद उनको काट लेना है उसी तरीके से जैसे आप फ्रेंच फ्राइज़ को काटते हैं पीसेस के अंदर। फिर आपने नॉन स्टिक फ्राई पैन के ऊपर आपने उनको थोड़ा सा हिला जुला के ना, उनको चारों तरफ से या दोनों तरफ से आपने उनको हल्का सा सुरख कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी पोटैटो चिप्स बनेंगे, फ्रेंच फ्राइज़ बनेंगे, जो कि आप खा सकते हैं। दिल के मरीज़ बहुत इजीली उसको अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर फ़ैट मौजूद नहीं होगी, जिसकी वजह से वो दिल की शरियानों को नुकसान नहीं दे पाएंगे, वहाँ पे फ़ैट डेपोजिशन का बायस नहीं बनेंगे। एक और चीज़ है कि लोग आजकल पिज़्ज़ा खाने के बहुत शौकीन हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करती, और किन कंडीशंस में आप खा सकते हैं, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि कभी आप 3-4 महीने के बाद एक दफ़ा आप पिज़्ज़ा ले सकते हैं। यूजुअली जो पिज़्ज़ा होता है उसके ऊपर ढेर सारा चीज़ होता है, हम सबको मालूम है, उसके अंदर मीट भी होता है। अगर वो मीट से रिलेटेड हो, अगर वो बीफ पिज़्ज़ा हो, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने बीफ पिज़्ज़ा नहीं लेना, और आपने जो क्रस्ट बनवानी है ना वो बारीक होनी चाहिए, वो थिन होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि वो मैदे से बनती है, और मैदा जो है वो दिल की सेहत के लिए ठीक नहीं है, रिफाइंड व्हीट के अंदर आता है। इसी तरीके से आपने जो पिज़्ज़ा बनाते हैं, आपने अगर तो घर में बनाते हैं तो वेल एंड गुड, आपको इन तमाम चीज़ों के ऊपर ख़ुद से कंट्रोल हो सकता है। लेकिन अगर आप दुकान से बनवाते हैं तो आपने उनको कह देना है कि उसमें चीज़ की क्वांटिटी भी बहुत कम रखें। तो ये जो 3 चीज़ें होती हैं, ये आपने इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखना है कि उसकी क्रस्ट बारीक होनी चाहिए, उसका बीफ पिज़्ज़ा नहीं होना चाहिए। आप चिकन ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, वो भी कंपैरेटिवली बेहतर है। और तीसरा आपने करना है कि आपने उसकी जो चीज़ होता है उसकी क्वांटिटी को कम करना है। उसके अलावा मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि अगर तो आप डाइट भी कंट्रोल कर रहे हैं तो तब भी पिज़्ज़ा तो मैं आपको खाना रिकमेंड नहीं कर सकती, ये आपकी अपनी चॉइस है। सेहत तंदुरुस्ती आपकी अपनी है, मैं सिर्फ आपको बता ही सकती हूँ। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि जो छोटा सा पिज़्ज़ा भी होता है, पैन पिज़्ज़ा भी होता है, उसका भी अगर एक पीस भी लेना है, उसका चौथा हिस्सा भी करें, तो तकरीबन उस पीस के अंदर भी 250 से लेके 350-400 तक कैलोरीज़ होती हैं। तो अगर आप एक वक्त में छोटे से पीस के अंदर ही इतनी ढेर सारी कैलोरीज़ कंज्यूम कर लेंगे, तो फिर आपकी एक तो कैलोरीज़ काउंटिंग, जो लोग वेट कम कर रहे होते हैं, उसमें ख़राबी होगी, और आपका पेट भी नहीं भरेगा, आपको क्रेविंग भी रहेगी। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये आपने अपनी डाइट में ख़ुद ही से लाइफस्टाइल में चेंजेस करनी होती हैं। बहुत से लोग शौकीन होते हैं कोल्ड ड्रिंक के, उनको अवॉइड किया करें। मौसम के लिहाज से आप शिकंजमीन ले सकते हैं, आपकी सेहत के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन आपने शिकंजमीन में कोशिश करनी है, अगर तो आपको ब्लड प्रेशर है तो आपने उसमें नमक नहीं डालना, और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपने उसमें शुगर को इंक्लूड नहीं करना। आप पानी के अंदर खाली नींबू निचोड़ के भी पी सकते हैं, बहुत ही जायकेदार होता है। यकीन मानिए, एक दफ़ा आप पी कर तो देखें, आपको मज़ा आएगा। आपके जिस्म की जो प्यास होती है वो भी भर जाएगी, आपको डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी, और आपकी स्किन का टेक्सचर भी बहुत अच्छा रहेगा। अगला खाना जो आपने अपनी डाइट में कंज्यूम नहीं करना, वो रिफाइंड ग्रेन्स आते हैं, जो कि सफ़ेद चावल जो लोग खाने के शौकीन होते हैं उन्होंने अपनी डाइट में उनको नहीं लेना। उसके अलावा जो वाइट ब्रेड खाते हैं, कोशिश करें कि वो स्विच कर जाए ब्राउन ब्रेड की जानिब।
इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये आपकी सेहत के लिए मुज़र सेहत हैं। अगर आप अपनी डाइट के अंदर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से अल्कोहल लेते हैं तो इसको ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ये ना सिर्फ मेमोरी लॉस करते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स को डैमेज करता है, ब्रेन को डैमेज करता है, लिवर को डैमेज करता है, बल्कि ये हार्ट की हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। ब्लड जो क्लॉटिंग होता है उनको इंटरफेयर करता है। किसी और वीडियो में मैं आपको तफसीलन इसके बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर आजकल ये लत बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है वो खुराक से मुतल्लिक तो है, लेकिन वो मेडिकेशंस में आती हैं, जिसमें नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आती हैं। ये ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं जो यूजली हमारे आमतौर पर घरों में अवेलेबल होती हैं, क्योंकि जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं जिनका क्लॉटिंग सिस्टम भी ऑलरेडी ख़राब हुआ होता है, वो इन दवाइयों को अगर लें तो ये दवाइयाँ उन क्लॉटिंग जो मेडिकेशंस होती हैं, जो क्लॉटिंग प्रोसेस के लिए वो ले रहे होते हैं, उनको रोकने के लिए ले रहे होते हैं, ये कई दफ़ा एंटीकोएगुलेंट्स के साथ इंटरफेयर कर जाती हैं और साइड इफ़ेक्ट्स देती हैं। उसके अलावा जो कफ एक्सपेक्टोरेंट्स वगैरह होते हैं ना, कफ सिरप्स होते हैं, वो भी आपने अवॉइड करने होते हैं। बेहतर है कि ये जो चीज़ें आप दवाइयाँ आम तौर पे एक एवरीडे लाइफ में आप वैसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं, आप डॉक्टर के पास नहीं भी जाते, तो जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो एक दफ़ा अपने कंसल्टेंट से ज़रूर पूछ लें कि क्या ये दवाइयाँ उनकी सेहत के लिए ठीक हैं, कहीं पे मुज़र सेहत तो नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आप और किन टॉपिक्स के ऊपर और कैसी वीडियो चाहते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपको यही कहूँगी कि कई दफ़ा कुछ चीज़ों के बारे में आपको हमसे इख्तलाफ हो सकता है, क्योंकि हम आपको वही नॉलेज देंगे जो हमें मालूम है आपकी सेहत के लिए सही है और हमारा ज़मीर भी उस पर गवारा करता है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।